क्या हुआ जब 25 साल पहले मरा हुआ बेटा एसपी बनकर अपने घर लौटा। उसके माता पिता ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद एसपी साहब ने जो किया, जिसे जानने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 25 साल पहले मरा हुआ बेटा वो कैसे आ सकता है, वो भी एसपी बनकर। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के एक गांव की है। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था गौरी शंकर। गौरी शंकर के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो पहले से ही रईस थे, खानदानी रईस थे। इस वजह से उनके घर परिवार में कभी किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है। खेती बाड़ी थे बहुत सारे, जिस पर वो मजदूर लगाकर काम करवाया करते थे। बहुत ही खुशहाल जिंदगी वो गुजार रहे थे। लेकिन जो उनका बेटा था जिसका नाम था विकास ऐसे ही नहीं हुआ था। गौरी शंकर जी के शादी के 10 साल के बाद विकास होता है, वो भी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद, क्योंकि शादी के 10 साल तक उनको कोई औलाद ही नहीं था। उनकी पत्नी बहुत सारे मिन्नतें करती है, सभी मंदिर में जाती है, माथा टेकती है, रोती गिड़गिड़ाती है, तब जाकर उनकी ज़िंदगी में बेटे का सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब उनको बेटा नहीं हुआ था तब गौरी शंकर की पत्नी ये मिन्नत की थी कि जब उनको कोई औलाद हो जाएगा तो तीर्थ यात्रा पर जाएगी, 4 धाम पर जाएगी और वहाँ पर माथा टेकेगी। वो भी अपने बेटे को साथ लेकर जाएगी। लेकिन बेटे होने के बाद वो लोग अपने पारिवारिक काम में बहुत बिजी हो जाते हैं, उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है। दोनों मियाँ बीवी हमेशा कहते इस बात को कि जाना है तीर्थ यात्रा पर, 4 धाम यात्रा पर जाना है और वहाँ पर माथा टेकना है, लेकिन उन लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता था। अब एक दिन की बात है कि जो गौरी शंकर जी थे वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, ऐसे अगर करते रहेंगे तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। हमारा बेटा अब 8 साल का हो गया है, हमें जाना चाहिए, भगवान का माथा टेकना चाहिए। अब जो उनकी पत्नी थी वो भी हामी भर देती है। अब इसी बीच वो लोग प्लानिंग बनाते हैं। दोनों गंगोत्री जाने का प्लान बना लेते हैं जो कि उत्तराखंड में है। अब सारी प्लानिंग हो जाती है, सभी की पैकिंग हो जाती है और वो लोग घर से निकल जाते हैं उत्तराखंड के लिए। एक बस का टिकट लेते हैं और तीनों लोग उसी बस में बैठकर उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता है, वो लोग उत्तराखंड पहुँच जाते हैं, लेकिन गाड़ी में ही होते हैं। उन लोगों का जो डेस्टिनेशन था वहाँ वो लोग नहीं पहुँचे हुए थे। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि आज उन दोनों के साथ कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। कुछ दूर आगे जाते ही अब उत्तराखंड के इलाके में ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जितने भी यात्री थे सभी को बहुत चोट लगती है। इधर जो गौरी शंकर जी थे, उनकी पत्नी थी और उनका बेटा था, तीनों का कोई अता पता नहीं था। हालांकि गौरी शंकर जी और उनकी पत्नी आजू बाजू में ही थे जब वो लोग गिरे थे, लेकिन उनका बेटा कहाँ जाता है उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। उन दोनों को चोट काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन दोनों होश में ही थे। दोनों उठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, पास आते हैं, उसके बाद अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। उनका बेटा का कहीं कोई आता पता नहीं चलता है। वहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद पुलिस फोर्स आ जाते हैं, सभी घायल यात्रियों को बचाते हैं और सभी को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। लेकिन उनके बेटे विकास का कोई पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गया है। वो लोग वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद झाड़ी से वो नदी में चला गया होगा और बहकर दूसरे तरफ चला गया होगा। अब कुछ घंटे होते ही सुरक्षा बल के जितने भी वहाँ पर ऑफिसर होते हैं सभी पहुँच जाते हैं, नदी में छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं विकास का कोई अता पता नहीं चलता है। अब 2-3 दिन तक वो लोग तो उधर ही रुकते हैं, लेकिन उसके बाद आधे ही रास्ते से वो लोग अपने घर लौट आते हैं। लेकिन उनके गाँव के जितने भी लोग थे उन लोगों को पता पहले ही चल गया था कि उन लोगों के साथ वहाँ पर क्या हुआ है। न्यूज़ रिपोर्टर के जरिए और जितने भी चैनल होते हैं सभी के जरिए उन लोगों को पहले ही पता चल जाता है। जैसे ही वो लोग अपने
अपने गांव पहुंचते हैं, गांव के सभी लोग आकर भीड़ जुटा लेते हैं और पूछते हैं कि आपका बेटा कहाँ गया। अब उनकी पत्नी और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, ना ही उसकी डेड बॉडी मिली है कि वो कहाँ है, किस हालत में है। सभी तो यही कह रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। गांव के लोग भी दुख व्यक्त करते हैं और सहारा देते हैं। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। गौरी शंकर की जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि भगवान भी हमारे साथ कैसा लीला रच रहे हैं। जिस औलाद के लिए 10 साल तक तरसे थे, जब औलाद दी भगवान ने और भगवान के पास जा रहे थे शुक्रिया अदा करने के लिए, तो भगवान ने फिर से हमारी औलाद छीन ली। गौरी शंकर जी कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, फिर से भगवान जी हमें ये सुख जरूर देंगे। लेकिन गौरी शंकर की पत्नी कहती है कि अब मुझे ये सुख कभी नहीं चाहिए। ऐसे सुख का क्या फ़ायदा जो थोड़ी दिनों के लिए आता है और फिर भगवान जी छीन लेते हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के सहारे ही जीने लगते हैं, अपने पारिवारिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन चाह कर भी उस दिन के हादसे को वो लोग भुला नहीं पाते हैं। अब इसी तरह से महीनों गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी गौरी शंकर और उनकी जो बीवी होती हैं, दोनों इस हादसे को कभी भूल नहीं पाते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे लगभग 25 साल गुजर जाते हैं उस हादसे को। 25 साल में लोग क्या कुछ नहीं भूल जाता है, लेकिन जो गौरी शंकर जी थे और उनकी पत्नी थी वो अपने बेटे विकास को नहीं भूल पाए थे। लेकिन इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। उन्हीं के गांव में कुछ हो जाता है, बगल वाले पड़ोस में किसी से झगड़ा। अब वो लोग पुलिस केस कर देते हैं और मामला कुछ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नज़दीकी थाने के जो ऑफिसर होते हैं उन लोगों से भी यह मामला नहीं सलट पाता है। अब उस जिले के जो एसपी साहब होते हैं उनको फ़ोन किया जाता है और इस मामले के बारे में सारी बातें बताई जाती है। अब जो एसपी साहब थे वो आते हैं उस गांव में और जाते हैं उसी घर में। लेकिन एसपी साहब जैसे ही अपनी गाड़ी उस गांव में एंटर करते हैं उनको अजीब सा फील होने लगता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि इस गांव को वो पहले से ही जानते हैं, इस गांव से उनका पुराना रिश्ता है। अजीब सा उनका मन विचलित हो जाता है। लेकिन किसी तरह वो जाते हैं जिस घर में इस तरह का केस चल रहा था, वहां पर जाते हैं, सारा काम निपटाते हैं, जो भी झगड़ा चल रहा था उसको सलटा देते हैं। लेकिन उसके बाद जो एसपी साहब थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका दिमाग अजीब तरह से ही घूमने लगता है। वो ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस गांव से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इस गांव को मैं बचपन से जानता हूँ। दरअसल वो एसपी साहब कोई और नहीं थे बल्कि विकास ही था, जो कि 25 साल के बाद उस गांव में एसपी बनकर वापस लौटा था। अब उनको सारी चीज़ें याद आने लगती है, क्योंकि जब वो अपने माँ बाप से बिछड़े थे तब उनकी उम्र लगभग 8 साल की थी और 8 साल का बच्चा वैसे बचपन की चीज़ें भूलता नहीं है। अब एसपी साहब पूरे गांव में घूमने लगते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। घूमते घूमते वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो अपने घर को देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि इस घर में मेरा बचपन गुजरा है। जब वो ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उनको सारी बातें याद आने लगती है। अब वो उस घर में चले जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से गौरी शंकर जी दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही एसपी साहब गौरी शंकर जी को देखते हैं उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब गौरी शंकर जी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये ऑफिसर मुझे देखकर रो क्यों रहा है। उसी वक्त वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, उनकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। अब एसपी साहब की नज़र उनकी पत्नी पर पड़ती है। जब एसपी साहब उनकी पत्नी को देखते हैं तो और फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त तक एसपी साहब को सारी बातें याद आ चुकी थी कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था और वो कहां से कहां पहुंचे थे। अब जब गौरी शंकर जी की पत्नी देखती है तो पूछ पड़ती है कि बेटा क्या हुआ, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं। उसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका बेटा विकास हूँ। अब वो लोग हैरान हो जाते हैं। गौरी शंकर जी तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो, मेरा बेटा तो आज से 25 साल पहले ही मर गया, आखिर तुम कैसे आ सकते हो, मरा हुआ इंसान कैसे वापस लौट कर आ सकता है। एसपी साहब कहते हैं कि पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप मानिए या ना मानिए लेकिन मैं आपका ही बेटा हूँ। गौरी शंकर जी भी अपने जिद पर थे। अब वो ये कहने लगते हैं कि अच्छा, किसी को भी मैं अपना बेटा बना लूँ। उनकी पत्नी को यकीन हो जाता
है, क्योंकि माँ की ममता थी वो अपने बेटे को पहचानने लगती है। लेकिन उनका पति कहता है कि तुम इस पर विश्वास मत करो, आजकल कोई भी फ्रॉड आ जाएगा और ये कहने के लिए कि वो मेरा बेटा है तो मैं मान लूँगा। हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि इसके मन में कुछ चाल चल रहा हो, हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए इस तरह का खेल खेल रहा हो। अब उसकी पत्नी भी शांत हो जाती है, लेकिन तभी उनकी पत्नी को याद आता है कि मेरे बेटे के गले पर एक तिल था, अगर वो तिल इसके गले पर है तो ये मेरा ही बेटा होगा। अब उसके बाद गौरी शंकर जी की पत्नी एसपी साहब के गले में देखती है तो वाकई में उसके गले में तिल होता है। अब वो कह देती है कि ये मेरा ही बेटा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा ही बेटा विकास है। अब उसके गले लग जाती है, लेकिन तभी गौरी शंकर जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विकास के गले में जो तिल रहा हो वो इसके भी गले में हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एक जैसे बहुत सारे इंसान होते हैं, अगर विकास के गले में तिल रहा होगा तो इसके ही गले में होगा, ऐसा हो सकता है ना। अब जो उसकी पत्नी थी वो कहती है कि आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं, ये मेरा ही बेटा है, भगवान ने मेरे बेटे को फिर से मेरे पास भेज दिया है। अब जो गौरी शंकर जी थे वो थोड़े सातिर टाइप के इंसान थे, वो पूछते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे ही बेटे हो तो तुम्हें तो ये भी याद होगा ना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ कहाँ पर क्या हादसा हुआ था, वो सारी कहानी बताओ। अब तो वो विकास ही था। एसपी साहब कहते हैं पूरी कहानी, मैं आप लोगों के साथ जा रहा था उत्तराखंड, लेकिन रास्ते में ही हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जो एक्सीडेंट हुआ था पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से हुआ था और जो पत्थर पहाड़ से गिरा उसी पर मैं दब गया था। लेकिन वहीं पर एक साधु जी थे जो महात्मा जी थे, उन्होंने मेरी जान बचाई, लेकिन तब तक आप लोग वहां से जा चुके थे। उन्होंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन आप लोग नहीं मिले। उसके बाद वो मुझे ले गए एक हॉस्पिटल में, वहां पर मेरा ट्रीटमेंट चला क्योंकि मुझे काफ़ी चोट लगी हुई थी। उसके बाद फिर वो साधु जी मुझे ले गए अपने झोपड़ी में जहाँ वो रहते थे, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वहीं पर ले गए। लेकिन वहाँ से उनको एहसास हुआ कि वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो मुझे कैसे रख सकते हैं अपने पास, मेरी परवरिश वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के ही एक अनाथ आश्रम में वो मुझे ले गए और वहीं पर मुझे दाखिला करवा दिए। और वो अनाथ आश्रम ऐसा था कि वहाँ पर जितने भी अनाथ बच्चे होते थे सभी को पढ़ाई लिखाई की सुविधाएँ दी जाती थी। मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं वहीं पर पढ़ लिख कर बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद बाहर चला गया पढ़ाई करने के लिए और पढ़ लिख कर आज मैं एसपी बनकर आपके सामने खड़ा हूँ। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि एसपी बनने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग इसी ज़िले में हुई और मैं पहली बार इस गांव में आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये गांव ही मेरा अपना घर है। लेकिन मैं जैसे ही इस गांव के अंदर आया, मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि इस गांव से मेरा पुराना रिश्ता है, इस गांव को मैं पहले से जानता हूं। जब मैं धीरे धीरे इस गांव को पूरे अच्छे से छानबीन किया, सभी लोगों से मिला जुला, और जब मैं इस घर की तरफ धीरे धीरे बढ़ा और पिताजी को जब मैंने देखा, तब मेरी याददाश्त अच्छी तरह से वापस आ गई और मुझे सारी चीज़ें याद आ गई कि ये मेरा घर है, इसी गाँव में मैं रहता था और आप लोगों के साथ बस में गया था उत्तराखंड। जब सारी बातें दोनों मियाँ बीवी सुनते हैं तो गौरी शंकर जी को भी यकीन हो जाता है। उसी वक्त वो अपने बेटे विकास से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। अब एसपी साहब कहते हैं कि पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर कोई इंसान 25 साल के बाद लौटेगा अपने माँ बाप के पास तो वो माँ बाप कैसे पहचान पाएंगे। और देखिए, जब मैं आपसे बिछड़ा था तो उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 8 साल की थी और आज देखिए मैं कितना बड़ा हो गया हूँ और एक एसपी बनकर आपके पास लौटा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। उसके बाद एसपी साहब अपने माता पिता को गले से लगा लेते हैं और गौरी शंकर जी को उनका बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिल जाता है। लेकिन जब यह बात गांव वालों को पता चलती है कि गौरी शंकर जी का जो बेटा किसी हादसे में मर गया था वो 25 साल के बाद वापस आ गया है और वो भी एसपी बनकर, अब गांव वाले भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान की लीला भी अजीब है। जिस बेटे को भगवान ने छीन लिया था आखिर वो जिंदा था और फिर 25 साल के बाद एक एसपी बनकर वापस लौटा है। दोस्तों, इसे भगवान का चमत्कार समझे या फिर कोई लीला, जो भी हो, लेकिन गौरी शंकर जी को उनका बिछड़ा हुआ बेटा वापस मिल गया था। इससे वो लोग बहुत खुश थे।
दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।